चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की बातें करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्लोप का लेक्चर किए होंगे, स्लोप के बारे में जानते होंगे। स्लोप को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है और यही चीज़ आपकी डी वाई बाई डी एक्स कहलाती है। इसका मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो हम स्लोप को अगर दो पॉइंट पता हो तो क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो पॉइंट अगर अपन को पता है, ये एक पॉइंट है x1 y1 और ये एक पॉइंट है x2 y2। ठीक, तो इसका जो स्लोप आएगा, वो जो m होगा स्लोप, वो क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, और जो स्लोप, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि y2 माइनस वाई वन चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज। अभी ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ये। अब हमें एक चीज़ ये जानना है कि, आइए थोड़ा सा मैं आपको अलग बताता हूँ कि जैसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक, अगर लाइन हॉरिजेंटल के पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप जीरो होता है। इसका मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं एक कर्व बना रहा हूँ। ये y हो गया, ये x हो गया, यहाँ y है, यहाँ x है। मैंने एक कर्व तैयार किया। अब कर्व के इस टॉप पॉइंट पे देखिए, ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन आई। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इसका जीरो होगा। समझ गए, ये देखो ना, ये जो एक कर्व लाइन आई है, ये जो है, ये इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या इस पॉइंट पर, अब देखो यहाँ चेक करो, ये देखो, ये यहाँ से देखना, ये देखिए टॉप पर डी वाई डी। अब देखो ये यहाँ, क्या इस जगह डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं, इस जगह ये यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, लेकिन इस जगह डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए ना, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जीरो नहीं है। यानी डी वाई बाई डी एक्स मीन्स स्लोप जीरो कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखना। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई ग्राफ हमने ऐसे बनाया, ध्यान से देखना, जैसे ग्राफ हमने बनाया, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही एग्जिस्ट करता है। अब ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इस जगह पे देखिए ये ऐसे है पैरेलल, और यहाँ देखिए ऐसे है। ये ग्राफ का मैक्सिमा वैल्यू बन रहा है और ये ग्राफ का मिनिमा बन रहा है। अब मैक्सिमा मान लीजिए x1 पे है और मिनिमा आपका x2 पे है। तो जिस जगह पे मैक्सिमा बन रहा है, गौर करिएगा, जिस जगह पे मैक्सिमा बन रहा है उस जगह आप देखेंगे ग्राफ इस तरह कैसे है। तो यहाँ क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। आप समझ गए होंगे कि जहाँ डी वाई बाई डी एक्स जीरो है वहाँ मैक्सिमा है। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ का मिनिमा है, इस जगह पे मिनिमा आ रहा है। तो जहाँ ग्राफ का मिनिमा आ रहा है उस जगह पर भी देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है। तो इस बात को गौर करना है। ये मैक्सिमम मान लीजिए y1 है और ये यहाँ पास y2 है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ, तो y1 जो आया ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और जो y2 आया ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। समझ गए ना, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक, लेकिन एक चीज़ ये है कि डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जीरो है वहाँ पास मैक्सिमा भी आ सकता है और वहाँ पास मिनिमा भी आ सकता है। यानी ये बात बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जहाँ डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है वहाँ आपका मैक्सिमा भी हो सकता है, वहाँ आपका मिनिमा भी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि जहाँ इस जगह पे देखिएगा, यहाँ कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ बनना है ना, इसे डाउनवर्ड ग्राफ है ना, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव होता है ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक, और जहाँ ग्राफ का मुंह अपवर्ड होता है, देखो ये कॉनकेव अपवर्ड है ना, कॉनकेव अपवर्ड, यहाँ डबल डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ध्यान रखिए। जिस कर्व के जिस पॉइंट पर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वहाँ ग्राफ क्या होता है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया है तो कॉफ़ी होगा दीदी। तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है वहाँ पास क्या होता है, स्लोप जीरो होता है, यानी वहाँ मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। समझ गए। अब देखिए मैं कुछ बातें आपको दे रहा हूँ, इस बात को समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ इसको बहुत गौर से समझना है।
अगर मैं बोलूँ एक ऐसी जगह है जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है, वो जगह मैक्सिमा होगी कि मिनिमा होगी? आप कहोगे सर वो तो दोनों हो सकता है। ध्यान से देखना, वो क्या हो सकता है? देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ग्राफ की मतलब ग्राफ इसके ऊपर नहीं जा रहा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। लेकिन मैं बोलूँ नहीं, वहाँ का जो डबल डेरिवेटिव है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है? कॉनकेव अपवर्ड है, तो ये ऐसे होगा, यानी यहाँ मिनिमा बन रहा होगा। क्या? मिनिमा। अगर मैं बोलूँ नहीं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है, यानी वहाँ मैक्सिमा बन रहा होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये मैक्सिमा। समझ गए ना ये चीज़? लेकिन दोनों जगह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है। तो हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। स्टेप्स लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के जीरो पुट करो, वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, उस एक्स की वैल्यू को पुट करो, एक्स की वैल्यू को पुट करो, वहाँ से अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स पॉजिटिव है, तो उस एक्स पर मिनिमा आएगा। ठीक, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो उस एक्स पे मैक्सिमा आएगा। और फिर जब एक्स पता चल जाएगा तो उसको वाई में डाल के पुट कर लो वाई की वैल्यू। चलो मैं एक सवाल देता हूँ, फिर वहाँ से अपन को समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। ठीक है, चलो एक सवाल लिख रहा हूँ। सबसे पहले सवाल है, मैक्सिमम मिनिमा सीख रहे हैं कि y की वैल्यू दिया है, ग्राफ दिया है 2x³ माइनस 9x² प्लस 100। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालते हैं, उसको जी पहले निकालते हैं। 3 टू जा 6x² माइनस 9x प्लस 100। ठीक, ये कर लिया। अब इसको इक्वल टू जीरो पुट करो। ठीक, ये हो जाएगा, 2 से किया 3, या 3 से किया नहीं 9, सवाल गलती नोट हो गया क्या? नहीं नहीं, सॉल्व गलत कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने में गलती हो गई। ये हो जाएगा 6x माइनस 18x, डिफ्रेंशिएट ये जीरो, 100 का जीरो, करेक्ट। ये देखो 6x हो गया, ये माइनस 18, ये जीरो हो गया। अब इसको जब जीरो पुट करोगे तो 6x इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो 6x, ऐसा करो यहाँ से आप पहले कॉमन ले लो, 6x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 3 इक्वल टू जीरो और 6x इक्वल टू जीरो गिव्स आउट x की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ से x की वैल्यू 0 हो गई, राइट। अब हमें क्या करना है कि दो वैल्यू अपन को मिल गई, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करने पे x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0। अब डबल डेरिवेटिव निकालिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। स्टेप पकड़िएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक बार सिस्टम को फर्स्ट बार डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला इक्वल टू जीरो पुट किया। अब देखो x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, जैसा भी मैं आपको पहले लेक्चर में बताया नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे तो उस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते। इसको बताने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो डबल डेरिवेटिव आपका आ रहा है 12x माइनस 18। अरे ये जो फंक्शन आया है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, इक्वल, अब देखो ये कर दिया, अब इक्वल टू जीरो नहीं पुट करना है। अब x की वैल्यू देखो, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब ऐसा करते हैं, ये अपने पास एक जनरल फंक्शन आ चुका है, करेक्ट। अब ध्यान से देखना बे, अब क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे कि देखो डी एक्स इक्वल टू 3 आया। अब एक्स इक्वल टू 3 पे ये नहीं पता है कि हम मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। अब एक्स इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे हैं, ये जो डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर है इसमें लगाओ एक्स इक्वल टू 3, 12 इंटू 3 माइनस 18, 36 माइनस 18 इक्वल टू 18। ठीक, ये क्या है, पॉजिटिव है, समझ में आया, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर पॉजिटिव, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 3, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 3 क्या होगा, x इक्वल टू 3 पर
फंक्शन पॉजिटिव है तो मिनिमा रखेगा, मिनिमा आएगा। ये कंफर्म हो गया। देखो ये 18 से नहीं मतलब है, यहाँ से तो केवल पता चला कि 18 क्या है मैक्सिमम, मतलब 18 पॉजिटिव आया, 18 एक पॉजिटिव नंबर है और ये x इक्वल टू 3 पर आया है, यानी x इक्वल टू 3 पर फंक्शन मिनिमा रखेगा। अब देखो y इक्वल टू क्या पता है, 2x³ माइनस 9x² प्लस 100। यहाँ लगाओ x की वैल्यू 3 लगाओ, 3 दूनी 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 2 इंटू 27 माइनस 9 और 3 जा 9 प्लस 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको y की मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। डन, y की मिनिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगी। लेकिन देखिए अभी देखिए एक पॉइंट अपन लोगों का ये बच रहा है कि ये जो फंक्शन गिवन है ना x इक्वल टू 0, अब इस पर भी एक बार चेक कर लो। तो यहाँ कैसे चेक करेंगे कि d2y अपॉन dx² निकालिए, डबल डेरिवेटिव निकालिए, जो कि निकाला गया है, कितना आया है 12x माइनस 18। अब इसमें x की जगह 0 पुट करो। जब x की जगह 0 पुट किया गया तो आप क्या पाए -18, जो कि निगेटिव है। निगेटिव का मतलब अब x इक्वल टू 0 पर मिनिमा आएगा। क्या आएगा, मिनिमा, यानी x इक्वल टू 0 फंक्शन में लगा दो, आपको मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। y मिनिमम ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 प्लस 100, ये आंसर आ गया। अब आप देखिए ये जो ग्राफ गिवन था y इक्वल टू 2x² 2x³ माइनस 9 प्लस 100, अब इसमें हम ये समझ गए हैं कि ग्राफ किस पॉइंट पे मैक्सिमा लेगा, किस पॉइंट पर मिनिमा लेगा, करेक्ट। अब ये जो ग्राफ इसका बनेगा फंक्शन, ये क्यूबिक फंक्शन दिख रहा है क्योंकि पावर 3 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 100, मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ जो सॉल्व करने पर आएगा। यानी फंक्शन ग्राफ कैसा भी बनेगा इन्हीं के बीच में ही रहेगा, इससे ना ऊपर जाएगा ना तो इससे नीचे जाएगा। मेरे को लगता है कि एकदम समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में करने वाले हम लोग क्या हैं। ठीक है, डन। तो इसी तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग करेंगे। चलो कुछ मैं और सवालों के साथ आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, तो स्टेप आप समझ गए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम जब निकालना रहता है, पहले इसको dy/dx इक्वल टू 0 पुट करो, सॉल्व करो। देखो एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा। x इक्वल टू माइनस t² प्लस 4t प्लस 4। अब हमें क्या करना है, x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। गौर करिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा कि dx/dt इक्वल टू 0 पुट करो, निकालो dx/dt, -2t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो -2t इक्वल टू -4, t की वैल्यू क्या आ गई 2, देखो एक ही वैल्यू आई है। अब 2 पर मैक्सिमा भी हो सकता है बच्चों, मिनिमा भी हो सकता है, समझ में आ रही बात ना, जैसा कि मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ। तो क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकालो, d2x अपॉन dt²। डबल डेरिवेटिव क्या आया, -2t का 1 और 4 का 0। अरे इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस आ गया। इसका मतलब कि जो कि निगेटिव है, इस बार वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमेशा -2 आ रहा है। मतलब एक कांस्टेंट नंबर निगेटिव में आ गया, मतलब ये हमेशा क्या है, मिनिमा, मतलब इसका जो जो निगेटिव वैल्यू आया इसका मतलब मिनिमा रख रहा है वो फंक्शन, समझ गए ना, वो मिनिमा ही रखेगा, सॉरी निगेटिव ना, मैक्सिमा रखेगा, मैक्सिमा। अब मैक्सिमम मतलब लगाने की जिट्टू ज़रूरत ही नहीं है, जो एक ही नंबर आया टू ना उसी पर मैक्सिमा होगा। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव आया, फंक्शन मैक्सिमम अपने आप है मैक्सिमम वैल्यू, तो लगा दो 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, 2 2 जा 4 -4, 4 2 जा 8 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, आपका 8 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू प्लस 8 आपका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लगा होगा कि कैसे हमें आगे के लिए प्रोसीड करना है, कैसे न्यूमेरिकल्स को पकड़ करके निपटाना है। ठीक है, तो अच्छा देखिए एक सवाल और आपको बता रहे हैं, इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करिएगा। एक जैसे क्वेश्चन है कि y इक्वल टू, अगर मैं लिख दूँ साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, और बोलूँ कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सबको पता है +1। अच्छा y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो -1, करेक्ट। अगर लिख दूँ y इक्वल टू कॉस एक्स, बोलूँ y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो y की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है cos x +1, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये -1।
लेकिन अगर मैं लिख दूँ y इक्वल टू 9 साइन एक्स, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ठीक सर, +9। अच्छा, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -9 सर। ठीक, लेकिन किसी दिन, ध्यान रखना, किसी दिन आपको फंक्शन ऐसे मिला y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, मैं बोलूँ y की मैक्सिमम वैल्यू, तो देखना प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं बोलूँ y की मिनिमम वैल्यू, वैसे मत बोल देना कि इसका मतलब इसका प्लस ए हो गया, इसका प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, नहीं, गलत आंसर है, अंडर रूट करके बोलना है। अच्छा, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? यहाँ माइनस लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैं लूँ y इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 आ गया, प्लस 5 मैक्सिमम वैल्यू है, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -5। यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, थोड़ा समझिए, और जब समझेंगे तो धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छे से ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को ऐसे निकालना है। ठीक है, चलो बस ये मैक्सिमम मिनिमा का वीडियो बस इतने ही समय का अपन लोग रखते हैं, और इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा के सवाल आप निकालिए कल की डेट में। ले पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करिए, और डिफ्रेंशिएट करके ही सब कुछ पता चल जाएगा। एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे इस प्रकार का कोई ग्राफ है, तो इसके ये ध्यान रखना है कि यहाँ टॉप पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो, और कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? निगेटिव। और कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए निगेटिव, और कॉनकेव अपवर्ड के लिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव। समझ में आया? डन, चलो बस करते हैं।